औरतें नहीं, आदमी भी बहुत बहुत होते हैं। अब पता चले किसी के अंदर कोई पुराना कोई शास्त्र पढ़ लिया, सुन लिया, तो अब वो अपने घर में आए और अपनी बीवी से कहे कि तुम हमको भगवान समझो, तुम हमको भगवान समझकर हमारी पूजा करो। तो अब मान लो स्त्री ना उनकी पूजा करे, भाई नॉर्मल स्त्री है, किस बात पर पूजा पाठ करें। तो आप जिद पर अड़ जाएं। कैसा है, पूजा तो करनी है, हम तुम्हारे भगवान हैं, और बैठ जाए तन के। और पूंजो ऐसी वैसी नहीं, पता चले वो पी के दारू आए, खाए भांग परे हैं, और ऊपर से सोचा था कि औरत उनके आवे आरती उतारे, हाथों पैर जोड़े। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मन से अगर आप किसी के प्रति भाव रखते हैं, वो भाव ही काफी है। अगर मन में विश्वास है तो पत्थर में भगवान है, मन में विश्वास नहीं है तो साक्षात भी सामने खड़े हो तो पाषाण रूप हो जाएंगे। उसी तरह से जैसे सोच ले कोई और ना हो, 4 दिन में घर में कटा जूझ तैयार है, या तो फिर पूजा के नाम पर चलिए कायदे से लाठी डंडा, और या फिर पूंजे हुई। तो फिलहाल माता पार्वती को माता मैना ने सीख दी, और विदाई करते समय अपनी कन्या को हृदय से चिपटा लिया और रो रो के उनकी विदाई कर रही हैं। कति विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनों सुख नाही, भयति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। अब कह रही है कि विधाता ने जगत में स्त्री को पैदा ही क्यों किया है? पराधीनता में कोई सुख मिलता है क्या? माता पिता के यहाँ से जाने के बाद पुत्री पराधीन हो जाती है, और पराधीनता में कैसा सुख? ये विधाता का कैसा निर्मम नियम है। पुनि पुनि मिलहि परति गणिक चरना, परम प्रेम कछु जाय न बरना, सब नारी मिल भेंट भवानी, जाई जननी उर पुन लपटानी। अब विदाई के समय माता मैना बार बार पार्वती जी के गले लगती हैं, भोलेनाथ के चरण पकड़कर गिर पड़ती हैं, और जैसे जैसे विदाई का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, बार बार माता मैना मूर्छित होकर गिर जाती हैं, और परिवार की सभी स्त्रियां माता भवानी से लिपट कर रोकर उन्हें विदाई दे रही हैं। अच्छा, समाज में आज भी एक तो ये मार्मिक दृश्य होता है कि अब ऐसे न हो कि मतलब आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, अपनी पसंद से लोग शादी कर लेते हैं। हालांकि शादी में कोई बुराई नहीं है, पसंद से भी करना चाहिए। तो उसमें मिले भेटे के कोई अब धीरे धीरे समाज जैसे जैसे बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पुराने नियम थे या पुराना जो बहुत सुंदर हर जगह का एक भाव था, विलुप्त होता जा रहा है। आजकल का समय ये है कि वो लोग गए, लव मैरिज कर लिए, माता पिता से पूछने की भी आवश्यकता नहीं समझते हैं। ऐसे में कौन किसकी विदाई करेगा? लेकिन अभी भी समाज में पूरी तरह से ऐसा नहीं होता है। जिन घर में शादियां होती हैं तो माँ बाप जब अपनी बेटी को विदा करने लगते हैं तो कहते हैं पत्थर से पत्थर हृदय होता है, वो भी विचलित हो जाता है कि जिसे जन्म से लेकर एक उम्र तक अपने घर में रखा, पाला, पोसा, जो उसी घर में पली बढ़ी, आज उसे एक पल में हम किसी पराये के हाथ सौंप रहे हैं। तो ये स्थिति माता मैना का जब बार बार उनका मूर्छित हो जाना है, तो क्योंकि वो उनकी पुत्री है, वो उनको विदा कर रही है, तो सहन नहीं हो रही है। जननी बहोर मिल चली है उचित असीस, सबका दही
फिर विलोकत मातु तन तब सखीले शिव पई गई जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरसे निशान नभ बाजे भले। जब सभी से मिल भेंट कर अब पूरी तरह से विदाई हो गई है तो माता पार्वती जी कैलाश की तरफ चल दी हैं और माता भोलेनाथ कैलाश की तरफ चले भी हैं। तो ऐसा नहीं कि महाराज ने जो रथ हाथी घोड़े दिए उससे चले हैं, चले भोलेनाथ अपने नंदिन बैल से हैं, वहीं पर बैठे हैं, वहीं पर माता जी का बैठा है। अच्छा, इस पे भी एक बहुत कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ के माध्यम से कहा जाए बहुत सुंदर उदाहरण है कि उन्होंने दिखावा नहीं किया, जो सत्य था। जैसे वो बारात में जब गए, बारात लेके जो वेश बना के गए, उन्होंने माता पार्वती को वहीं पर संकेत दिया कि देखो हम ऐसे हैं, 24 घंटा हम सजे धजे नहीं रह सकते हैं, 24 घंटा हम केवल महादेव ही नहीं रहेंगे, हम वैरागी महादेव हैं, योगी महादेव है, तो हमारा असली स्वरूप यही है। अगर इसके साथ निवाह कर पाओ तब तो ठीक है, ना कर पाओ तो अब भी समय है। और होना भी यही चाहिए कि विवाह में जितनी पारदर्शिता हो उतना अच्छा है। पहले आप कहीं कुछ झूठ बोल दें या दिखावा कर लें और बाद में चीज़ें वैसे नहीं कुछ दूसरी तरह होके मिले, उस शादी में हमेशा समस्या होती है। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ ने अपना वो स्वरूप भी दिखाया कि हम ऐसे हैं, हमसे ये उम्मीद ना रखो कि हम दिन भर बहुत सुंदर सजे धजे मिलेंगे। दूसरा, उन्होंने ये समझाया कि हमारा जो परिवार है उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, और परिवार असली वाले तो अब तुमको इन्हीं के साथ निभाना है। ये चीज़ भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा उदाहरण है कि अगर सांसारिकता में इंसान 1% भी इस चीज़ को सही मायने में ढाल ले तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। और उनके पास नंदी बैल की सवारी है, तो ये भी समझाए कि देखो कहीं आना जाना हुआ तो यही साधन है, यही आसन है और यही वाहन है। तो बहरहाल उन्हीं पर लेके नंदी के साथ माता पार्वती और शिव जी कैलाश की तरफ चल पड़े हैं। सब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सुंदर फूलों की वर्षा हो रही है। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वनियति है, विभिन्न भांति परितोष कर विदा कीन वृष के। अब जो कि इतना दान दहेज दिया था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और राजा हिमांचल ने अति प्रेम से शिव जी से कहा कि हम चल के कैलाश पर्वत तक भेज आते हैं। बहुत अभी भी देखा जाए तो भारत के बहुत सारे जिलों में ये रीति है, रिवाज है कि जब कन्या शादी में विदा होके जाती है तो उसके साथ चाहे कोई एक छोटा बच्चा, मतलब भाई या बहन या कोई भी साथ में जाते हैं। ये रीति रिवाज कई सारे जिलों में, कई सारे प्रदेशों में अभी भी है और काफ़ी हद तक बंद हुआ है। और बंद इसलिए भी हो गया क्योंकि अब शादियां जिस विधि से होती हैं, सब समझदार होते हैं तो उनमें उसकी आवश्यकता ही कहीं ना कहीं नहीं रहती है। नहीं, पहले के ज़माने में एक रीति थी और आज भी है बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे प्रदेशों में। तो उसी हिसाब से हिमांचल राजा चले कैलाश तक पहुंचाने के लिए। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सिर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। अब पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया
और आदर दान देकर विनय पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी देवता अपने अपने लोकों में चले गए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। देवादिदेव और माता पार्वती जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं तो वो शोभा अवर्णीय, अविस्मरणीय, अलौकिक है। उसे शब्दों में कह पाना, कल्पनाओं को भी वहां तक ले जा पाना किसी भी अतिशयोक्ति के वश की बात ही नहीं है कि इस समय कैलाश की छटा क्या सुशोभित हो रही है। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हर गिरजा विहार नित नयऊ, यही विध विपुल काले चल गयऊ। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ सभी प्रकार से आनंदमन होकर गणों के साथ कैलाश पर्वत पर नित नए विहार करते हैं। और इसी प्रकार से बहुत समय बीत गया और तब जन्म्यो षट बदन कुमारा,